जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। भाई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रीमान सुनील शर्मा जी का इस कठुआ के सीनियर नेता अपनी तरफा अपने लोगों की तरफा थोड़े सारे का बड़ा बड़ा स्वागत अपने वार्ड च करना। और बड़े शॉर्ट नोटिस से गोपाल जी ने बोलिया कि सुनील जी का मन है कठुए च आना और लोगों नाल रूबरू होना, तो तुसी लोग एक बड़ी शॉर्ट नोटिस ऊपर इस कार्यक्रम में अटेंड करने आए। मैं थोड़े सारे लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना। और देश के भावी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जुड़े आम लोगों की आवाज सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाही आदेश दिता कि घर घर जी है, बूथ स्तरों पर जी है। लेकिन व्यवस्था साहब की बनी की पिछले अक्टूबर 25 से लेके आज तक एक सिलसिलेवार कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, बूथ जन संवाद महाअभियान इस वक्त चल रहा है। ये पार्टी नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है कि बूथ पे जाके आम जनमानस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लोगों के साथ संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। गांव मोहल्ले गली कूचे बूथ पहाड़ मैदान में जाके आम जनमानस के साथ मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस वक्त इस महाअभियान में लगा है। और इसी अभियान की कड़ी में आज कठुआ ज़िला के 4 बूथों पे हम भी गए सुबह से, 3 बूथ हीरानगर के और आज अभी कठुआ का शिवानगर, यहाँ पे भी लोगों को बुलाया था। हमारा मकसद केवल 50, 70, 80, 20, 40 लोगों को बुला के उनसे बात करना, पार्टी की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, आम जनमानस की भलाई के लिए लोगों से संवाद या चर्चा करके उनसे सुझाव लेना और उसको कहीं न कहीं किसी राइट प्लेटफार्म पे उजागर करके उनका निपटारा करना, ये हमारा मकसद है। और इसी मकसद के नाते ये कार्यक्रम आज यहाँ पे था। किसी भी म्यूनिसिपल को भंग नहीं किया गया, डिसॉल्व नहीं किया गया। हाँ, सुनिए मेरी बात तो पूरी सुनिए। म्यूनिसिपल के चुनाव इसी सरकार ने कराए। जो म्यूनिसिपल चुनाव जम्मू कश्मीर में मेरी नॉलेज में 2006 में एक बार हुए थे, उससे पहले 5 में, उससे पहले मेरी नॉलेज में कभी नहीं हुए। 2011 में पंचायत के चुनाव हुए थे और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। हमने 73rd 74th अमेंडमेंट की बात की थी और वो यहाँ पे लागू की। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ पे डीडीसी बीडीसी पंचायत देखी, म्यूनसिपलिटीज़ में इतना पैसा देखा और पंचायतों में इतना पैसा देखा। अब जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे अटूट विश्वास करती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बात ज़रूर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा म्यूनसिपलिटीज़ का कार्यकाल पूरा हुआ है, पंचायतों का कार्यकाल पूरा होना जनवरी में मुझे लगता है बाकी है और कुछ का मार्च में होना बाकी है। जैसा कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव बहुत जल्दी होगा, कुछ महीनों में होगा, लेकिन उससे पहले एक प्रक्रिया बाकी है। वो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा वार्ड्स में आपने देखा होगा इर्रेगुलरिटीज़ है, अनियमितता है। जिस प्रकार से एक वार्ड में 2000 वोट पे एक वार्ड है, वहीं पे वहाँ पे 300 वोट पे एक वार्ड है। क्या ये इर्रेगुलरिटी नहीं है? क्या ये अनियमितता नहीं है? इनको ठीक करने के लिए डिलिमिटेशन होनी चाहिए, जो आम समाज ने डिमांड की है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिमांड की है। बहुत जगह पे आपने देखा, कठुआ में इस वक्त 450 से ज़्यादा पंचायतें हैं, है ना। सांबा में 125 पंचायतें हैं। यहाँ पे भी 14 डीडीसी मेंबर हैं और सांबा में भी 14 डीडीसी मेंबर हैं। आप जम्मू को कंपेयर कर सकते हैं कठुआ के साथ। जब डीडीसी को मेंबर्स की बात आए
तो वो कहीं न कहीं इर्रेगुलरिटी है। वो भी आप देख लीजिए, सांबा में, रामबन में, किश्तवाड़ में, रियासी में 100, 150, 200 पंचायतें हैं। वहाँ पे आप उधमपुर में देखिए, वहाँ पे आप कठवा में देखिए, वहाँ पे आप राजौरी में देखिए, 400, 500 पंचायतें हैं। वहीं पे आप 21 पंचायतों पे 14 डीडीसी मेंबर श्रीनगर में हैं और 442 पंचायतों पे बारामूला में 14 डीडीसी मेंबर है। क्या ये लोगों के साथ अन्याय नहीं है? तो इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर आम इंसान ने आवाज़ उठाई है। हमारा पूर्ण विश्वास है स्टेट इलेक्शन कमीशन पे, चूँकि ये चीफ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, कि बहुत जल्दी यहाँ पे परिसीमन होगा और जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो नाइंसाफ़ी दूर करके लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत किया जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए, 2019 5 अगस्त के बाद मिलिटेंसी का ग्राफ स्पीडी डिक्लाइन हुआ है, नीचे आया हुआ है। आप रिक्रूटमेंट का ग्राफ देखिए, कश्मीर में जो लोकल रिक्रूटमेंट होती थी 70 to 80% उसमें डिक्लाइन हुआ है। आप स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं 100% खत्म। आप सेपरेटिज्म का जो नैरेटिव यहाँ पे जम्मू कश्मीर में था, अलगाववाद का नैरेटिव जो पाकिस्तान चाहता था कि ज़मीन भारत की रहे और नैरेटिव पाकिस्तान का बना रहे, उसको ख़त्म कर दिया, उसको डेमोलिश कर दिया। अब पाकिस्तान एक अंतिम, मुझे लगता है कि एक लास्ट जिसे कहते हैं अंतिम टांग पे खड़ा है और ये कोशिश कर रहा है कि दोबारा से डिस्टर्बेंस, अशांति पैदा करे राजौरी के उन जंगलों में। लेकिन जिस प्रकार की इच्छा शक्ति भारत सरकार की है, जिस प्रकार के योद्धा भारतीय सेना में हैं, जो अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उनके मंसूबों को दफन करते हैं, और वो आपने देखा रिसेंट जो ऑपरेशन हुआ, इनकाउंटर हुआ, उसमें भी ढांगरी जो ऑपरेशन हुआ था, ढांगरी में जो मैसेकर हुआ था, उसका जो मुख्य तत्व था उसको ख़त्म किया गया अपने प्राणों की परवाह किए बगैर। तो आपको ये मानना चाहिए कि जो भारत सरकार की इच्छा सेना के योद्धा हैं, दोनों एकजुट होके इस अंतिम मुझे लगता है कि एक डिसाइसिव मोड पे जो आतंकवाद की लड़ाई है, इसमें भी सफलता हासिल करेंगे, इतना हमें विश्वास होना चाहिए। लाल सिंह पर कार्रवाई सर किस तरह देखते हैं? वो बाहर आया तो किस तरह से उन पर जो कार्रवाई, क्योंकि उनका कहना था कि हमेशा डोगरों के लिए आवाज़ उठाता। देखिए, वो एक इंडिविजुअल और एक एजेंसी के बीच की बात है। चूँकि हम डायरेक्ट एजेंसीज़ को डील नहीं करते हैं, हमारे हाथ में एजेंसीज़ नहीं है, वो एजेंसीज़ अपना काम करती है, कोर्ट अपना काम करती है, उन्होंने अपना काम किया। दोबारा से स्पष्ट करना चाहूँगा, एजेंसीज़ भारत में स्वतंत्र हैं, ऑटोनमस हैं, वो अपना काम करती हैं, उनके काम में किसी का कोई दखल नहीं है। न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी किसी एजेंसी में कोई किसी पद पे बैठा हुआ है। वो अपना काम करती है, कोर्ट अपना काम करता है और उन्होंने अपना काम किया।